हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्टिव पैसिव के पार्ट 6 में कुछ विशेष रूल बताऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है। ये सब कंप्लीशन वाले सेंटेंस हैं। इनमें 4 रूल मैं ऐसे बताने वाला हूं जो प्राय सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। देखिए, एक है सेंटेंस बेटे पैसिव विदाउट एजेंट, यानी ऐसा पैसिव जिसमें कोई कन्फर्म सब्जेक्ट नहीं है। जिसमें कोई कन्फर्म सब्जेक्ट नहीं है तो उसको हम बाई से बात को फिर नहीं जोड़ते। ऐसे तो पहचान सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, इसका रूल है। लेकिन कुछ पैसिव ऐसे हैं जो बाई एजेंट होते हैं, अर्थात उसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो सब्जेक्ट को बाई लगाकर फिर लिखना नहीं होता। जैसे हम लिखें people speak English all over the world. People, तो यहाँ पर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे। इंग्लिश, आपको समझना बेटे, इंग्लिश इज स्पीक का थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर बेटा? इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर छोटे बच्चे कह सकते हैं कि बाई पीपल, लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ये बिल्कुल नहीं लिख सकते, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अंडरस्टूड है पीपल, सारे संसार में लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर बेटा? समझ में आ रहा होगा। सेकेंड सेंटेंस, समवन हैड स्टोलन माई वॉच। ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं? समवन, समबडी, नोबडी, पीपल, पुलिस। ऐसे जो अंडरस्टूड वर्ड हैं इनको हम ऑब्जेक्ट में नहीं ले जाते। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। सब्जेक्ट बनाएंगे बेटा, हम यहां पर लिखेंगे माई वॉच हैज बीन स्टोलन। क्या होगा आंसर बेटा? माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाई समवन नहीं लिखेंगे। अगर छोटे बच्चे 10th क्लास तक के बच्चे लिखते हैं तो चलेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, लेकिन कंपटीशन वाले बच्चों को ये नहीं लिखना है। पुलिस अरेस्टेड द थीफ। आपको मालूम है, अंडरस्टूड है कि थीफ को, चोरों को पुलिस अरेस्ट लिखेंगे पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द थीव्स वर अरेस्टेड। क्या बेटे? द थीव्स वर अरेस्टेड। आपको बाय पुलिस नहीं लिखना है। क्लियर बेटे? द थीव्स वर अरेस्टेड, आपको बाय पुलिस नहीं लिखना है। इसी तरीके के और भी सेंटेंस हो सकते हैं। इन सबको हम एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बनाएंगे। उस मिसलेनियस एक्सरसाइज में सभी तरह के सेंटेंस देंगे और आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। कम से कम ऐसे 50 सेंटेंस एक साथ करेंगे। आपको समझना, यानी बाय एजेंट वाला जो सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत समवन, समबडी, नोबडी, पीपल, पुलिस, एवरीबडी से होती है और ये वर्ड बात को ऑब्जेक्ट में नहीं लिखे जाते, ये अंडरस्टूड होते हैं। अगला रूल है बेटा सेंटेंस विद मॉडल्स। मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये मॉडल हैं और मॉडल के सेंटेंस का जो पैसिव बनता है उसमें मॉडल के साथ में हम बी जोड़ देते हैं। राधा कुड हेल्प हिम, हिम का सब्जेक्ट बन जाएगा बेटा ही कुड बी हेल्प्ड बाय राधा। ही कुड बी हेल्प्ड बाय राधा। अगला सेंटेंस है यू मस्ट राइट ए बुक। यहां पर हो जाएगा अ बुक से जोड़ेंगे बी, राइट नोट रिटन बाय यू। आई में परचेज ए पेन, ए पेन may be purchased by me, a pen may be purchased by me। इसके बाद बेटा एक सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान देकर सुनिए। सेंटेंस विद, सेंटेंस किससे शुरू होता है? दे बिलीव्ड से, पीपल थिंक से, वी नो से, एवरीवन नोज से। किससे सेंटेंस शुरू होता है? दे बिलीव्ड से, पीपल थिंक से, वी नो से, एवरीवन नो से।
जैसे लिखा है दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शर्मा, मिस्टर दीक्षित वाज वेरी रिच। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, केवल आपको दे बिलीव्ड से मतलब रखना है। दे बिलीव्ड ये पता चल गया कि बिलीव्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बेटे आपको मालूम है वाज से बनता है, तो अपनी तरफ से लिखना है आपको इट वाज बिलीव्ड, और बाकी सेंटेंस पूरा वैसे ही आपको जोड़ देना। दे बिलीव्ड, अगर यहां पर होता दे बिलीव तो हम लिख देते इट इज बिलीव्ड। बात समझ गए बेटा? If the sentence is in past tense, you have to use the verb of past tense. If the sentence is in present tense, you have to use the verb of present tense. And after that, the sentence will be held clause, and that clause will add as it is. क्लियर बेटे? that के बाद जो clause है उसको हम वैसे ही जोड़ देंगे। People think that she is intelligent, तो यहां हम लिखेंगे बेटे people think, लोग सोचते हैं, इट इज थॉट दैट शी इज इंटेलिजेंट, ऐसा सोचा जाता है कि वह बुद्धिमान है। इट इज थॉट दैट शी इज इंटेलिजेंट। क्लियर बेटे? नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे हम एक रूल इसमें और कराते हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा बेटे। सेंटेंस हो तो आप नोट कर दीजिए, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ाते पढ़ाते सेंटेंस को नोट भी कर सकते हैं। इनकी और एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी तो एक एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें 50 सेंटेंस रखेंगे, और वह सभी 50 सेंटेंस सभी केसेस को मेल खाते होंगे और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एक सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बेटा होता है सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ, ये चौथा रूल है आपका। तो इसमें सेंटेंस अगर बना आई आस्क्ड रानी शी वेंट टू इलाहाबाद। आई आस्क्ड रानी, आई आस्क्ड रानी शी वेंट टू, चलो इलाहाबाद की जगह कानपुर। आई आस्क्ड रानी शी वेंट टू कानपुर। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको बेटा, अपनी तरफ से जोड़ लेना। रानी वाज आस्क्ड, रानी तो यहां आपको लिखना रानी वाज आस्क्ड। क्लियर? रानी वाज आस्क्ड इफ, क्या बेटा? इफ शी वेंट टू कानपुर। कोई कंफ्यूजन बेटा? केवल इतने सेंटेंस को बोलना, रानी वाज आस्क्ड नहीं बदलेगा, आई को मी में चेंज नहीं करेंगे। रानी वाज आस्क्ड इफ शी वेंट टू कानपुर या इलाहाबाद या जयपुर। अगला, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कंप्लीट माय वर्क। ही आस्क्ड मी व्हेन आई विल कंप्लीट माय वर्क। तो ये बेटा WH है। देखिए सेंटेंस, ही आस्क्ड मी व्हेन आई, he asked me when I would complete my work, when I would complete my work बेटे। he asked me when I would complete my work। तो बेटे मी शब्द केवल इतने से मतलब रखना, बाकी आपको कुछ बटन नहीं रखना। मी का सब्जेक्ट बन जाएगा आई वाज आस्क्ड। अब यहां पर जो when लगा, अपनी अगले सेंटेंस में जहां पर मैंने if लगाया था, यहां पर हम when ही लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रूल है कि WH को हम WH ही रहने देते हैं और वही कनेक्टिव का काम करता है, वहां पर if या whether नहीं लगाते। तो I asked when I would complete, सेम वैसे जोड़ देना, when I would complete my work। Any problem बेटे? I was asked when I would complete my work। अगर हम दूसरा सेंटेंस पूछे they asked me if I knew his address, तो हो जाएगा I was asked if I knew his address। यानी बाद वाले सेंटेंस में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे लिखा I asked रानी, तो रानी was asked, बात को मी का ऑब्जेक्ट
नहीं बनाना। बेटे ऐसे 4 रूल हैं जो मैंने आपको ठीक से बताए, समझाए हैं, और इनको अपनी कॉपी में भी लिख दीजिएगा। अगले पार्ट 7 में मैं आपको प्रीपोजिशन से बेस्ड और जो भी अन्य छूटे होंगे उनका पैसे सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।